अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसे कि आपको पहले भी बताया था कि हम आपको सीलिंग फ़ैन खाली करने का और इसका सारा तरीका समझाएंगे और आज हम एक रिवाइंड करने लगे हैं सीलिंग फ़ैन। पहले हम आपको ये खाली करके दिखाएंगे, फिर उसके बाद यानी कि इसका तरीक़ाकार आपको और भी समझाएंगे। ये देखो बिल्कुल इसकी लश कंडीशन है, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग है वो इस टाइम हीट हो चुकी है क्योंकि उसका कलर पहले था ऐसे, अब वो हो गई है ऐसे। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, असल में इसके बैरिंग जो है ना, बैरिंग, ये बैरिंग, एक तो ये बैरिंग है, एक होता है आगे फ्रंट साइज़ पे, ये ऊपर का बैरिंग है। तो ये इन दोनों की जाम होने की वजह से ना पंखा ज़रा हीट हो गया। स्टार्टिंग पे ज़ोर है, ये आनी रनिंग पे चाहिए थी लेकिन स्टार्टिंग पे ज़्यादा ज़ोर लगता था क्योंकि बैरिंग जाम होने की वजह से ना ये काम हुआ है। और दूसरी बात, इसका स्टेटर है 570 का, जिसके अंदर हम डालेंगे 32-33 नंबर। पहले हम आपको दिखाएंगे ये खाली करके। तो अभी हम आपको ये दिखाते हैं कैसे इसको खाली करना है, फिर कैसे निकालना है, फिर आपको पेपर का भी तरीक़ाकार समझाएंगे। जी दोस्तों, जैसे कि हमने देखा, पहले हमें इसके कनेक्शन देखने पड़ेंगे कि इसके कनेक्शन है कौन से। तो ये देखो, ये इसके कनेक्शन है। ये इसका पहला सिरा है, जो यानी कि एक सिरा छोड़ के आगे ऐसे कनेक्शन की चैन चलती हुई जा रही है। मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ। ये इसका मेन सिरा है पहला, फिर उसके आगे यानी कि ऐसे कनेक्शन, एक सिरा छोड़ के एक ऐसे ऐसे। तो ऊपर जो है वहाँ पे तो यानी कि चैन नहीं बनाई गई, नीचे इन्होंने चैन बनाई है। और ये पंखा किसी कंपनी का नहीं है, कोई भी कंपनी का नहीं, ये है लोकल फ़ैन, बिल्कुल ही लोकल। तो बाकायदा यानी कि स्टेटर अच्छा है, 570 का स्टेटर है, ज़बरदस्त बना हुआ है। तो जैसे दोस्तों नीचे इसकी है चैन वाइंडिंग। तो चैन वाइंडिंग का ये होता है कि साथ के साथ होते हैं बिल्कुल। इसके कनेक्शन भी एक सिरा छोड़ के है पड़ा। अगर ये होता यानी कि चैन वाइंडिंग ना होती तो फिर हम इसका सिरा होते साथ के साथ, तो उसको कहते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो चैन में पैरेलल नहीं होते, चैन में सीरीज कनेक्शन ही होते हैं, यानी कि एक सिरा छोड़ के। तो फिर हम ये आपको ये अब खाली करना दिखाते हैं कि अभी ये खाली कैसे करना है, कैसे इसको। बाकी लोग तो यानी कि वो इस्तेमाल करते हैं कतीरा, कटर वगैरह, लेकिन मैं इसको खाली करूँगा ग्राइंडर के साथ। तो देखें मज़ीद, यानी कि है तो बहुत ख़तरनाक काम ग्राइंडर वाला, लेकिन टाइम की बचत के लिए ना वही चलता है और कुछ भी नहीं होता। देखो दोस्तों, इसका काम स्टार्ट हो चुका है। तो तरीक़ेकार इसका ये है कि आपने ग्राइंडर को बिल्कुल आराम और सुकून से रखना है, तसल्ली से, अपना बचाव भी करना है और सारा कुछ। इससे अच्छा यही होगा कि आप कतीरे से यानी कि काट ले तो वो अच्छा होगा। मैं उसका तरीक़ेकार भी आपको समझाऊँगा कि कतीरे से कैसे काटना है, कैसे नहीं काटना है। अब देखते जाएँ कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। ये हम इसकी काट रहे हैं इस टाइम रनिंग, ये इसकी रनिंग है जो यानी कि इस टाइम ग्राइंडर से हम काट रहे हैं। पहले ये कटेगी, फिर इसके बाद आएगी स्टार्टिंग। जैसे कि दोस्तों देखो कट गया, अब हम ये आपको निकाल के दिखाएंगे। और इसका एक चीज़ का बहुत ख्याल रखना निकालते वक्त, इसका बाद वास्टेटर जो होता है ना कंपनी के, रॉयल फ़ैन या जीएफसी, तो उनका टेढ़ा होने का ख़तरा होता है, तो उसको बड़े एहतियात और तरीके से खोलना पड़ता है। पहले आपने ऐसे कोयल को सही कर लेना है। तो पहले आपने ऐसे सारे उनके सिरे वगैरह सही कर लेने ताकि नीचे से निकालने में आसानी हो, किसी किस्म के कोई मुश्किल या परेशानी ना हो। और उससे ये होता है कि अगर नहीं होगा तो फिर वो स्ट्रेटर तंग करेगा, टेढ़ा होने का ख़तरा है, पतरी अलग हो जाती है। तो देखो जैसे कि ये कर रहे हैं अलग अलग, बिल्कुल ही देखते जाएं आप। तो दोस्तों इसके लिए आपके पास औज़ार होना बहुत ज़रूरी है, खाली करने के लिए या कुछ करने के लिए। औज़ार के बगैर कोई काम होगा नहीं। देखें अब ये इसकी दूसरी साइड है, नीचे वाली, और ये देखें कितने आसानी से कॉइल निकल रहा है, कोई तंगी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या इसकी यही वजह है कि हमने आगे से सिरे इसके बिल्कुल सही कर लिए थे। और दोस्तों ये खुलने के चांस बड़े होते हैं, आपने इसको ना ऐसे मरोड़ी ज़रूर देनी है ताकि आपकी तार ज़ाया ना हो। देखो बिल्कुल ही आसान से निकल रहे हैं, ना कोई टेंशन है किसी किस्म की भी, ना कोई तंगी वगैरह है।
मैं बार बार आपको दोस्तों ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्टेटर का ज़्यादा ख्याल रखना और नीचे से सिरे बिल्कुल सही रखने हैं। अगर सिरे नहीं सही रखोगे तो स्टेटर की पत्रियाँ ख़राब हो जाएंगी। होता कोई मसला नहीं है, फिर वो रिवाइंडिंग में तंग करता है। अब तो ये हम आपको खाली करने का तरीका बता रहे हैं, फिर हम आपको रिवाइंड करके भी दिखाएंगे कि रिवाइंड कैसे होगा कैसे नहीं होगा। वो भी हमारे पास मशीन है, आपको दिखाएंगे चला के कि कैसे चलती है कैसे नहीं चलती। तो दोस्तों देखो, जैसे कि अब रनिंग का एक आखिरी कोयल रह गया है, फिर इसके बाद हम काटना शुरू करेंगे इसकी स्टार्टिंग। तो रनिंग सारी बाहर निकल चुकी है। देखो जी, अब हम इसको स्टार्टिंग काटने लगे हैं दोस्तों। इसका भी वही तरीक़ेकार है, लेकिन मैं आपको ना उसका तरीका भी समझाऊंगा कि इसको कतीरे से या कटर से कैसे काटना है। तो उसमें ज़रा तंगी होती है, इसमें ज़रा आसानी है, पर उसमें कोई ख़तरा नहीं होता, इसमें ख़तरा बहुत होता है कि थोड़ा सा भी गलत हो जाए तो काम ख़राब होने के चांस होते हैं। मतलब कि स्टेटर पे रगड़ लग जाती है इस हिसाब का। लेकिन एहतियात से ही चलाना, आप अगर चलाना भी हो, नहीं तो आप कैंची से भी काट सकते हैं इसको। अब देखो कट गई है। जैसे कि दोस्तों हमने स्टार्टिंग इसे काट ली है, अब दोबारा इसके सिरे सेट कर रहे हैं ताकि स्ट्रेटर तंग ना करे, हमें कोयल वगैरह आसानी से निकल आए। अब देखो दोस्तों, जैसे कि आखिरी कोयल है, सारे निकल चुके हैं और ये हमारा पंखा बिल्कुल खाली हो चुका है, बिल्कुल ही। फिर हम इसकी सफाई करेंगे अब, और इसके नीचे के बैरिंग भी हम निकालेंगे ताकि हमारी मशीन में तंगी ना हो। और सफाई करके फिर हम नए पेपर जब बनाएंगे वो भी आपको दिखाएंगे कैसे बनते हैं इसके पेपर नए।